प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने महाकुंभ की फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें स्पेस से सैटेलाइट द्वारा कैप्चर किया गया है। इसरो ने महाकुंभ शुरू होने से पहले 6 अप्रैल 2024 की, फिर 22 दिसंबर 2024 और 10 जनवरी 2025 की 3 फोटोज शेयर की हैं, जिनमें महाकुंभ की बदलती झलक दिखाई दे रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग फिलहाल सीजफायर के बाद रुक गई है। जंग का सबसे ज्यादा नुकसान गाजावासियों को उठाना पड़ा है। उनके लोग, मकान, अस्पताल, स्कूल सब कुछ खत्म हो गया। 15 महीनों में गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। गाजा में तबाही के निशान इतने गहरे हैं जिसे भरना नामुमकिन सा है। पिछले 2 दिनों में यहां मलबे से 200 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी पाक से धमकी भरा मेल आया था, जिसमें लिखा था, ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है। मेल भेजने वाले ने अपना नाम विष्णु बताया। ईमेल का IP एड्रेस पाकिस्तान का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने कहा, प्रवेश के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए केजरीवाल और मान को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया गया है। माफी मांगने और हर्जाना भरने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। हर्जाना जनता के कल्याण के लिए खर्च होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। जानकारी के अनुसार फरवरी में वॉशिंगटन में PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने मोदी के राजनीतिक गृह नगर अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां एक शादी समारोह में 2 साल का बच्चा खेलते खेलते खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिर गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे के चाचा की शादी थी। इस हादसे के बाद शादी के घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं। चीन में एक बुजुर्ग महिला से ठग ने 66 लाख रुपए ठग लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिला अविवाहित थी और अकेले रहती थी। ऐसे में एक शख्स ऑनलाइन उनके संपर्क में आया और उन्हें मां बोलने लगा। ठग ने बेटा बनकर महिला को अपने जाल में फंसाया और 2 साल में 5,60,000 युआन चीनी करेंसी ठग लिए। महिला ठग की बातों में आकर उसे रुपए भेजती रही, लेकिन बाद में उसे ठगी का एहसास हुआ। ओरफिश को जापानी पौराणिक कथाओं में समुद्र ड्रैगन भगवान के महल का संदेशवाहक कहा जाता है। माना जाता है कि यह मछली समुद्र की गहराइयों से सतह पर तब आती है जब कोई बड़ा भूकंप या प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। ओरफिश 36 फीट तक लंबी होती है। 2011 में जापान में आए विनाशकारी सुनामी और 9 तीव्रता के भूकंप से कुछ महीने पहले 20 ओरफिश तट पर मरी मिली थीं। हालांकि वैज्ञानिक इसे महज एक संयोग मानते हैं। महाकुंभ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर्षा को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि उनके ग्लैमरस जीवन से हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही उनसे कोई दिक्कत है। मुझे दिक्कत अब कैलाश आनंद से है।
एक स्त्री के लिए अखाड़ा इतना परेशान क्यों है? हम तो अड़िग हैं कि साधु वेश में उसे कतई स्नान नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बेतिया, बिहार में अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO रजनीकांत प्रवीण के ठिकाने पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की है। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में नोटों के बंडल मिले हैं। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने सैफ को सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके तहत मामले की जांच पूरी होने तक सैफ अली खान मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे। 15-16 जनवरी की दरमियानी रात को सैफ के घर में घुसे चोर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। यूपी में 11वीं और 12वीं के बच्चों को जल्द स्कॉलरशिप और फीस मिलेगी। सीएम योगी ने संबंधित विभागों को छात्रों को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। विभाग 1 से 2 दिन के भीतर अनुसूचित जाति के 33,000 छात्रों के खातों में राशि भेज देगा। समाज कल्याण विभाग ने बुधवार से ही पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद 9वीं और 10वीं में सामान्य व SC के 4.5 लाख छात्रों को भी राशि भेजी जाएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में घर में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित है। अगले 5 साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करना है। कोरोना के समय 12 लाख लोगों को रोजगार दिया था। हमें रोजगार देना आता है। सरकार बनने पर दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे। इसके लिए मुझे जनता की मदद और आशीर्वाद चाहिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव में मतदान जारी है। चुनाव के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के पूरे परिवार का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब है। इस पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सही नाम काटो एक्सपर्ट है, मुझे पहले से सावधान रहना चाहिए था। चुनाव प्रणाली ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुझे वोट ना डाल पाने का दुख है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खास दोस्त और बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के पूर्व विधायक कुणाल शांडगी की नई थार पर ऑटोग्राफ दिया। कुणाल, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, वह धोनी से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। कुणाल ने कहा, धोनी के इस खास अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मैदान पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन हैं। अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने परिवार को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अत्यधिक धार्मिक हूं या नहीं। मेरी भगवान के साथ अपनी इक्वेशन है, लेकिन भगवान से पहले मैं अपने माता पिता के पास जाता हूं। मेरा मानना है कि वो पहले होने चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। मेरे लिए वे भगवान के बराबर हैं। मैं फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूं। मैं जो भी करता हूं अपने परिवार के लिए करता हूं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कहा, देखिए मुंबई में बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं। पहले वे सड़कों और चौराहों पर खड़े रहते थे और अब घरों में घुसने लगे हैं। वे सैफ अली खान के घर में घुस गए। शायद वे सैफ को ले जाने के लिए आए थे। यह अच्छा है, कचरा हटा देना चाहिए। अस्पताल से जब सैफ बाहर आए तो मुझे शक हुआ कि उन्हें चाकू लगा है या वह एक्टिंग कर रहे थे। महाकुंभ में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है। हमारी संस्कृति अभी भी आजाद नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है।
मोदी जी और योगी जी इस कुंभ के यजमान हैं। हम इनसे दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल होंगी। झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय करता है। रक्षा मंत्रालय राज्यों, मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों से आवेदन मांगता है। सिलेक्शन कमेटी थीम और कॉन्सेप्ट चेक करती है। झांकियों का 3D मॉडल पेश किया जाता है। 6 से 7 चरणों की प्रक्रिया के बाद झांकी शॉर्ट लिस्ट होती है। 2 राज्यों की झांकी व थीम सेम नहीं होनी चाहिए। AI जो न करे वह कम है। यही वजह है कि AI जनरेटेड फोटोज और वीडियो जहां एक ओर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ओर मनोरंजन भी कर रहे हैं। AI जनरेटेड एक वीडियो सामने आया है जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने शुरुआती दौर के AI अवतार से मिलते नजर आ रहे हैं। वीडियो यूजर्स को हैरत में डाल रहा है। वीडियो में रजनीकांत, कमल हासन, विजय, सूर्या और धनुष जैसे सितारे दिखाई दे रहे हैं।